मिल्स को एक दिन उसके फेसबुक पर गॉड की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, जिसकी प्रोफाइल पिक्चर बिल्कुल वैसी थी जैसा कि उसे आसमान में छोटा सा बादल दिखाई दे रहा था। उसे ये कोई मजाक या फ्रॉड लगता है, इसलिए वो इस रिक्वेस्ट को डिलीट कर देता है। लेकिन गॉड की ये रिक्वेस्ट तब तक आती रहती है जब तक कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेता। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाने के बाद उसे एक जॉन नाम के लड़के का सजेशन मिलता है। वो इसे देखते देखते आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी वो जॉन से टकरा जाता है। मिल्स को ये बहुत अजीब लगता है कि जिसका उसे सजेशन मिला है वो उसी लड़के से टकरा गया। वो देखता है कि जॉन का किसी लड़के से आर्गुमेंट चल रहा है और जॉन बहुत टेंशन में आके वहाँ से भागने लगा। अब मिल्स जॉन का पीछा करता है और जॉन को ट्रेन के सामने आने से बचा लेता है। तभी जॉन को होश आता है और वो मिल्स को धन्यवाद करता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। दूसरों का भला करके मिल्स को बहुत अच्छा लगता है। तभी गॉड उसे कारा नाम की एक लड़की की प्रोफाइल सजेशन में भेजते हैं, लेकिन मिल्स उस पर ध्यान नहीं देता और अपने काम पर चला जाता है। लेकिन कारा की प्रोफाइल बार बार में उसके सजेशन में आ रही थी। वो जैसे ही उठ के अपनी ऑफिस से बाहर जाता है तभी उसे कारा दिखाई देती है। वो कारा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या आपका नाम कारा है। कारा को भी ये बहुत ऑकवर्ड सा लगता है। वो पूछती है कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता। कारा इसे एक फ्लर्ट समझ के वहाँ से चली जाती है और मिल्स भी कारा और जॉन की रिक्वेस्ट को डिलीट कर देता है। मिल्स अपने पॉडकास्ट के काम में लग जाता है। मिल्स अपना पॉडकास्ट खत्म करता है और रास्ते में अपने दोस्त से फोन पे बात करते हुए घर जाता है और वो देखता है कि कारा की प्रोफाइल फिर से उसे सजेस्ट हो रही है। वो उसे डिलीट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो डिलीट नहीं होती। अगले दिन वो कारा के पास जाता है और गुस्से में उसे कहता है कि वो बार बार में उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेज रही है। तभी कारा उसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, जब मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ तो फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों भेजूंगी। अब मिल्स कारा को अपना मोबाइल दिखाते हुए उसमें आई रिक्वेस्ट दिखाता है। वो दोनों मिलकर मिल्स के एक दोस्त के पास जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि ये सब कुछ कौन कर रहा है और गॉड नाम की ये प्रोफाइल किसकी है। वो सब तब बहुत परेशान हो जाते हैं जब उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। तभी अचानक से एक कमरे में तेज रोशनी होती है और जब वो सब गौर करके देखते हैं तो उन्हें गॉड की छवि दिखाई देती है। ये देखकर मिल्स सीधा अपने पिता के पास जाता है जो कि चर्च में पादरी थे। उसके पिता अपने बेटे को बताते हैं कि गॉड ने उसे मैसेंजर के रूप में चुना है। पर मिल्स नास्तिक था, इसलिए उसे अभी भी अपने पिता की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन कारा का अपनी माँ से बहुत बुरा झगड़ा हो जाता है और वो गुस्से में आके वहाँ से भागने लगती है। तभी वो एक कार से टकरा जाती है। मिल्स दौड़कर उसके पास जाता है और तभी जॉन भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसको कि मिल्स ने बचाया था। जॉन और मिल्स मिलकर कारा को हॉस्पिटल लाते हैं और उसकी जान बचाते हैं। मिल्स कारा की माँ को उसके पास लेके आता है और वो अपनी बेटी से माफी मांगती है। अब मिल्स को अपने पिता की बातों पर यकीन हो जाता है और वो भगवान को मानने लगता है। अब मिल्स की लाइफ ऐसे ही चलती है, जैसे ही उसे कोई सजेशन रिक्वेस्ट आती है वो तुरंत जाके उसकी मदद करता है और गॉड भी समय समय पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदलते रहते हैं।